पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। आप जानते हैं ये शब्द किसके थे? एक ऐसा नाम जो इस देश की शान थे, जो इस देश की शान हैं और हमेशा रहेंगे। जनरल बिपिन रावत। ये सब थे जनरल बिपिन रावत सर के। एक ऐसा नाम जिसने भारत की आन बान शान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया और हमेशा के लिए हर भारतीय के दिल में अमर हो गए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 8 दिसंबर 2021 को हम हमारे फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो चुके हैं। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत रहे। 16 दिसंबर 1978 को सर बिपिन रावत ने 11 गोरखा राइफल की 5th बटालियन को ज्वाइन किया। उसी यूनिट में उनके फादर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भी कार्यरत रह चुके थे। बिपिन रावत सर को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का बहुत अनुभव था और उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करते हुए बहुत सारे मिशंस को लीड किया और उसमें सफलता हासिल की। आर्मी में रहते हुए सर बिपिन रावत के द्वारा प्राप्त की गई सभी उपलब्धियों के बारे में अगर बात करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां। 1 जून 2014 को वो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुए। 1 जनवरी 2017 को जनरल बिपिन रावत सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए और 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। हमारी तीनों फोर्सेज थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुख पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका राजे सिंह और अन्य ऑफिसर्स के साथ एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुन्नूर तमिलनाडु में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें अपनी पत्नी और अन्य ऑफिसर्स के साथ जनरल बिपिन रावत भी शहीद हो गए। 63 साल की उम्र में सीडीएस बिपिन रावत ने देश को अलविदा कह दिया। ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने अपना एक रियल हीरो खो दिया, जो कि भारत देश की शान है, भारत का अभिमान है। उनके बलिदान को हमारा देश कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बलिदान का कर्ज ये देश कभी चुका नहीं पाएगा। हमारी आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन गए सीडीएस बिपिन रावत। आने वाली हर पीढ़ी को उनसे ये सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अगर आपको अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो वो भी कम है। सीडीएस बिपिन रावत ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बेशक इस देश को सीडीएस बिपिन रावत दोबारा नहीं मिल सकते, लेकिन ये देश वीरों की भूमि है। उनके पद चिन्हों पर चलकर ये देश आगे बढ़ेगा और हमेशा सर्वोच्च रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।